तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में इनका ये गोचर वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसे परिणाम लेकर आएगा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आपके चार्ट में बृहस्पति सप्तम भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं वृषभ राशि में। ऐसे में बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे और पांचवें घर के स्वामी बनते हैं। दूसरे और पांचवें घर के स्वामी होकर बृहस्पति जब सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगी, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। ज्यादातर केस में ये बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है और चार्ट में बृहस्पति भी बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो बृहस्पति आपको काफी कुछ देने वाले हैं। अब सबसे पहले तो बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी होकर जब ये सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, ऐसे में जैसे आपका कोई भी बिजनेस है तो आपको बिजनेस से बहुत ज्यादा इनकम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए कोई पार्टनरशिप वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप किसी से बन नहीं पा रही, तो अब आपको पार्टनरशिप के अच्छे मौके मिल सकते हैं। साथ ही कभी कभी ऐसे में आप धोखा भी खा सकते हैं या सामने वाले आपके साथ कुछ चीट कर सकते हैं या थोड़ा सा आपसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, तो इस मामले में सावधानी रखिएगा। बाकी ज्ञान के मामले में बृहस्पति आपको काफी आगे लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में है तो ये थोड़ा सीधापन दे देते हैं आपको, क्योंकि आपके लगन को वो देख रहे हैं। ऐसे में बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस आप बहुत सही लेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति आपको क्या चीट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस मामले में थोड़ा अलर्ट रहें। अब बृहस्पति क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी है, इस वजह से आपको जीवन साथी का पर्याप्त सहयोग मिलेगा। जीवन साथी आपको लगभग हर मोड पर सहयोग करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जीवन साथी का सहयोग आपको आपकी कैरियर वाइज या किसी भी अन्य मामले में, आपके किसी भी पर्सनल मामले में या आपकी फैमिली के किसी भी मामले में हो सकता है। इसके अलावा जीवन साथी से आपको धन के रूप में लाभ मिल सकता है। दूसरे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति जब सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, ऐसे में आपकी जो वाक्पटुता है या जो वाक शक्ति है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों से अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं या किसी से आप मिल रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व का असर उन पर बहुत अच्छा पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा हर कोई आपको इस समय अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम अगर देखें तो बृहस्पति आपके चार्ट में पांचवें भाव के स्वामी हैं। पांचवें भाव के स्वामी होकर जब ये सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, ऐसे में हो सकता है इस समय आपका मैरिज होने के बहुत प्रबल चांसेस बनेंगे। इसलिए आप कोई भी मैरिज से रिलेटेड डिसीजन इस समय लेने वाले हैं। साथ साथ में आपका जो जीवन साथी है वो हो सकता है आपकी एजुकेशन या आपके ज्ञान में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। बृहस्पति का पंचमेश होकर सप्तम भाव में आना ये दिखाता है कि आपका कोई भी डिसीजन अपने पार्टनर से संबंधित, अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजन लेने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बृहस्पति पांचवें घर के स्वामी होकर जब सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ऐसे में आपका जो लव लाइफ है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ आप अच्छा एंजॉय करने वाले हो, लेकिन जहां तक बात आती है थोड़ा सा तर्क वितर्क हो सकता है जीवन साथी के साथ, क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान की अधिकता होने के कारण, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, इस वजह से आपस में तर्क वितर्क हो सकते हैं। तो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव आपका और आपके पार्टनर का देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके काम करना होगा। इसके अलावा बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार से सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप अपना कोई भी पर्सनल डिसीजन या अपना कोई भी पर्सनल काम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत वाइजली करेंगे, बहुत ही ईमानदारी के साथ करेंगे। साथ ही बृहस्पति सप्तम भाव में जब ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा सीधापन दे देते हैं, आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं। इसलिए आपको ज्यादा गुस्सा करना और व्यर्थ की बातें करना या व्यर्थ में अपनी एनर्जी को खराब करना ये जरूरी नहीं है आपके लिए। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे और पॉजिटिविटी रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफी फायदा होगा। साथ ही ऐसा बृहस्पति आपको एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति के रूप में, एक बहुत ही काइंड पर्सन के रूप में दिखाते हैं। तो एक साल के दौरान आप कोई भी सामाजिक कल्याण से संबंधित या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही आप दान दक्षिणा भी कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके चार्ट में बृहस्पति कैसी स्थिति में है और आपका शुक्र कितना मजबूत है, इन सब का बहुत गहरा प्रभाव इस ट्रांजिट में अब आपके रिजल्ट्स पर पड़ने वाला है। इसके बाद बृहस्पति देखेंगे सबसे पहले आपका जो 11वां भाव है, 11वां भाव जहां कन्या राशि है, कन्या राशि को जब यहां एस्पेक्ट करेंगे तो ऐसे में आपका धन लाभ बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि कुछ मामलों में आप अपना पैसा उपयोग में नहीं लेंगे, आप हमेशा पैसा बचाने की तरफ देखेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, आपके पैसे वापस लौट के नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में पैसे वापस आने के चांसेस बनेंगे। साथ ही आपने कहीं से कोई लोन वगैरह ले रखा है या आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है जिसमें पैसे बहुत ज्यादा लग गए, तो आप बहुत ही अच्छे से वाइजली डिसीजन लेने वाले हो। साथ ही साथ आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बढ़ेंगे, बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बृहस्पति का 11वें भाव पर एस्पेक्ट है, तो ऐसे में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ में आपकी हर तरफ तारीफ होगी। इससे आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी मेंटलिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी। साथ ही बृहस्पति का 11वें भाव को देखना ये कुछ हद तक आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ का अवसर देगा ही देगा। इसके अलावा आपको शेयर बाजार या हम बोल सकते हैं जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से कुछ धन लाभ हो सकता है, बट यहाँ पर कोई भी इलीगल काम अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अगर शेयर मार्केट में हैं तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट में आप बने रहें। इस 1 साल के दौरान आपको अच्छे लाभ के योग बनेंगे और आप इस समय शेयर बाजार को एक अच्छे बिजनेस की तरह ले सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं और सप्तम भाव बिजनेस का है। ऐसे में अगर आपका शुक्र मजबूत है तो निश्चित ही आपको शेयर बाजार से काफी लाभ होने की उम्मीद है। बृहस्पति का 11वें भाव को देखना आपको कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी दे सकता है। भले ही तो आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो, भले ही तो आपका कोई जीवन साथी कोई ऐसा काम करेगा जिससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको होगी। साथ ही बृहस्पति के एस्पेक्ट जो है वो लगन पर है। लगन पर बृहस्पति का एस्पेक्ट होने की वजह से ज्योतिष वगैरह, पामिस्ट्री वगैरह, इन सब में अगर आपकी रुचि है या आध्यात्म में अगर आपकी रुचि है तो ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं। साथ ही बृहस्पति का लगन पर एस्पेक्ट होने की वजह से मान सम्मान में तो वृद्धि होगी, बट आप अपने ज्ञान को हमेशा शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ। तो हमेशा फोकस करें, जितना ज्यादा आपको ज्ञान है, जो आप जो कुछ जानते हैं, जिस फील्ड के आप ज्ञाता हैं, वो चीजें आप दूसरों के साथ अच्छे से शेयर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बृहस्पति अगर सप्तम भाव में इस प्रकार से ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये आपके नेचर को थोड़ा सीधा बना देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं। ऐसे में आपके जीवन में बहुत सामान्यपन लेकर आते हैं। तो बृहस्पति के इस ट्रांजिट के दौरान इस बात के बहुत प्रबल चांसेस हैं कि आप अपना पैसा बचाएंगे, आप अपना कुछ भी ज़्यादा पैसा वगैरह खर्च नहीं करेंगे और आप साधारण तरीके से जीवन जीने की तरफ देखेंगे। इस बृहस्पति के ट्रांजिट के दौरान आपका जीवन साथी वो आप पे ज़्यादा हावी रहेगा। तो जीवन साथी का बहुत गहरा प्रभाव इस 1 साल के दौरान आपकी लाइफ पर और आपके धन संबंधी कार्यों पर, आपके प्रोफेशन पर पड़ने वाला है। इसके बाद बृहस्पति यहाँ से देखेंगे आपके तीसरे भाव को। तीसरा भाव जहां देखिए बृहस्पति की नीच की राशि है, ऐसे में बृहस्पति यहां पर आपको थोड़ा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपका कम्युनिकेशन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपको जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही यहाँ फायदा मिलेगा। भाई बहनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ संबंध काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन इन लोगों से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो ऐसे में आप खुद की क्वालिटीज पर, अपने खुद के ज्ञान पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वास्तव में आप अपनी क्षमताओं को बृहस्पति के इस ट्रांजिट के दौरान पहचान पाएंगे। अब देखिए, ओवरऑल जो कंडीशन आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि बृहस्पति आपको और क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं।